बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से धुआंधार गुफ्तगू की है। कहा है कि ईद के फौरन बाद आपको पाकिस्तान की सड़कें गर्मा गर्म नजर आएंगी, यानी कि इतनी गर्मी नजर आएगी। एक तो मौसम भी गर्मी की तरफ कन्वर्ट हो रहा है, दूसरा इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाज ही एहतजाज नजर आएंगे, आपको सड़कों के ऊपर मखलूक खुदा ही नजर आएगी। हम आवाम को ऐसे निकालेंगे, ऐसे एहतजाज करेंगे कि सड़कें गर्म नजर आएंगी। दूसरा, मैं इनके खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा, आखिरी बाल तक खेलूंगा और आखिरी हद तक लड़ूंगा। मुझे पता है कि अदालतें रिलीफ नहीं देंगी क्योंकि अदालतें कंट्रोल हो चुकी हैं, अदालतें आजाद नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी ये जो जंग है ये जारी रखूंगा। हकीकी आजादी की जंग से पीछे नहीं हटूंगा। मुझे पता है कौन मुझसे मिलने आता है, किसके कहने पर मिलने आता है और क्यों मिलने आता है। ये सारी चीजें इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे इन चीजों का इल्म है। ऐसा नहीं कि मुझे पता ना हो कि कौन किस इंटेंशन से मुझे मिलने आता है और किसके कहने पर मुझे मिलने आता है। अफगानिस्तान के मामले पे इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकल कह दिया है कि ये लोग उनसे जंग जीत नहीं सकते, ये लोग उनसे लड़ नहीं सकते। पाकिस्तान अगर ये समझता है कि जंग में उनके साथ जीतेगा या जंग करेगा तो लड़ेगा, तो ये इनकी भूल है। टेबल टॉक के जरिए अगर बात की जाए तो की जा सकती है और उनके साथ बैठ के ही बात होगी, इसके अलावा ये लोग उनसे नहीं जीत सकते। फिर इमरान खान साहब ने कहा है कि जो हकीकी नुमाइंदे हैं फार्म 45 वाले, अगर वो हुकूमत उनको मिलती है तो तब ही मुल्क में स्टेबिलिटी आ सकती है, तब ही मुल्क में जो है वो तरक्की का नया दौर शुरू हो सकता है। ये फार्म 47 वाले जो हैं इनके ऊपर अवाम का एतमाद नहीं है और बिल्कुल क्लियर है कि इसके ऊपर फिर दुनिया का भी एतमाद नहीं है। इमरान खान साहब से मुलाकात उनकी बहनों की नहीं होने दी गई। 2-2.5 घंटे इमरान खान साहब की बहनें बाहर खड़ी रहीं अडयाला जेल के और उनको अंदर भी नहीं जाने दिया गया, उनकी मुलाकात भी नहीं करवाई जाई, इस वजह से कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने तो कैटेगोरिकल हर चीज खुलकर कौम के सामने रखनी है। अपने भाई के जज्बात, अपने भाई के वो अल्फाज जो उनसे कहे जाते हैं वो खुलकर कौम के सामने रखती हैं। उन्होंने कोई एफिडेविट नहीं दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या कोई रिटन स्टेटमेंट नहीं दी कि इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू है उस हवाले से हम बाहर आके कोई बात नहीं करेंगे। ये सलमान अकरम राजा साहब ने दिया था और उन्होंने एक बात मीडिया पर यह कही कि सिर्फ अडयाला जेल के बाहर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, गुफ्तगू नहीं कर सकते, अदरवाइज हम किसी चैनल पर बैठ के बात कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं। और ये चीजें नजर आ रही हैं कि इमरान खान साहब की आवाज को रोका जा रहा है, इमरान खान साहब के पैगाम को रोका जा रहा है और इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां की जा रही हैं। अब एक और चीज कि अलीमा साहबा ने कहा है कि हमें ये बिल्कुल कैटेगोरिकल मैसेज मिला है कि अब आपकी मुलाकात 2 हफ्ते तक इमरान खान साहब से नहीं हो पाएगी, यानी कि ईद वाले दिन भी आपकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। ये मैसेज दिया गया ताकतवर की जानब से। तो बड़ी अहम स्टेटमेंट अलीमा खान साहबा की, उन्होंने कहा है कि हमें बता दें आप कि इमरान खान साहब से आप क्या चाहते हैं, हमें ये क्लियर कर दें। और हमें इस बात का यकीन है कि इमरान खान साहब को भी इस बात का इल्म नहीं है और हमें भी नहीं पता कि इमरान खान साहब से असल में आप चाहते क्या हैं। हमें बता दें कि आप इमरान खान की रिहाई के बदले क्या चाहते हैं, हम जाकर अपने भाई से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तो इमरान खान साहब मजबूत हैं, खड़े हैं। इमरान खान साहब अल्लाह के सामने झुकने वाले हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, आपके सामने वो कभी भी नील डाउन नहीं होंगे। और इसके अलावा जो ये ऊपर से ऑर्डर आते हैं तो ये भी हमें बता दें कि ये ऊपर बैठ के कौन ऑर्डर दे रहा है, कौन बैठा है जो ऊपर से वाजिया ऑर्डर देता है, और हमें बता दें ताकि हम डायरेक्ट उस ऊपर वाले से जाके मिलें और उससे पूछ लें ये के मामलात क्या हैं। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर साहब लाए गए हैं, इन्होंने मीडिया पर तो पाबंदी लगाई कि मीडिया पर बात नहीं करनी अडयाला जेल के बाहर। क्या अब इमरान खान साहब की मुलाकातों पर भी पाबंदी लगा दी गई, उनकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर सख्तियां बढ़ाई जा रही हैं। काजी फायज ईसा गया तो उसका अल्ट्रा प्रो मैक्स आ गया आगे जस्टिस याया अफरीदी साहब, इधर से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस अमर फारूक साहब गए तो सुपर अल्ट्रा प्रो मैक्स आ गए जनाब डोगर साहब, और डोगर साहब वही काम कर रहे हैं जिस काम के लिए उनको लाया गया है। तो इमरान खान साहब बलोचिस्तान और अफगानिस्तान के मामले पर शदीद किस्म का जो तशवीश का इजहार कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये ऐसे मामला हल नहीं होने कि आप समझते हैं कि जंग जीत जाएंगे, हम कोई लड़के कोई वार करेंगे, ऐसे नहीं। ये टेबल टॉक से हल होने, उनके मामला सुनने पड़ने आपको। और ये जो जजेस ऑर्डर दे रहे हैं ये इमरान खान साहब पर मजीद सख्तियां करने के लिए दे रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई जा रही, दूसरी जानब जो उनके केसेस हैं उनको 2-2, 3-3 हफ्ते के लिए आगे मुलतवी किया जा रहा है। और इमरान खान साहब चाहते क्या हैं? अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब 2 चीजें मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे, कोई बड़ा रिलीफ नहीं मांग रहे। वो कहते हैं कि मैं सारी जिंदगी यहाँ पर अपने नजरिए, अपने मकसद, अपनी हकीकी आजादी की लड़ाई के लिए रहने के लिए तैयार हूं, मैं किसी से कोई रिलीफ नहीं मांग रहा, मुझे सिर्फ मेरे बच्चों से बात करवाई जाए या फिर जो मुझे किताबें मैं पढ़ना चाहता हूं वो मुझे किताबें दी जाए। और किताबें अलीमा खान साहब ने कहा कि हमने पिछले हफ्ते उससे पहले भी जो भिजवाई है वो भी इमरान खान साहब तक नहीं पहुंची हैं। ये तरीकाकार है जनाब ताकतवर का। और लीगल टीम इमरान खान साहब से मिली और इमरान खान साहब ने फिर धुआंधार गुफ्तगू की। इमरान खान साहब ने कहा मुझे पता है जो लोग मुझे मिलने आते हैं किस सेंस में आते हैं, किस इंटेंशन में आते हैं, कौन इन्हें भेजता है, किस तरीके से आते हैं, ये सब मुझे पता है। और क्या दिल में लेकर आते हैं, क्या चीजें मेरे सामने बयान करते हैं, ये सारी चीजें मुझे पता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इनके सामने झुक जाऊं। अब मैं
एक ऐसी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करने जा रहा हूं ईद के बाद कि आपको सड़कों पर गर्मा गर्मी नजर आएगी, आपको सड़कों पर एहतजाज ही एहतजाज नजर आएगा, आपको ये जो हुकूमत है इसके पांव के नीचे जमीन तपती हुई नजर आएगी। ये इमरान खान साहब का कहना था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जहां पर डोगर साहब बैठे हैं और जहां पर जो नए ट्रांसफर शुदा जजेस बैठे हैं, जिनके आगे तमाम अहम और इंपॉर्टेंट किस्म के केसेस जो इमरान खान साहब और आईनी केसेस हैं इस हवाले से लगाए जा रहे हैं, चाहे वो लापता अफराद के केसेस हों और चाहे वो सफरी पाबंदियों के हवाले से जो वो कंट्रोल लिस्ट में डालते हैं नाम, उनके हवाले से केसेस हों, तो ये उन जजेस के आगे लगाए जा रहे हैं जो ये जजेस इंपोर्ट किए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो वहां पर ही कुछ जजेस ऐसे बैठे हैं जो ईमानदार, जो मुखलिस, जो लॉयल टू दी नेशन है, जो लॉयल टू दी आइन है, कानून है, तो वो भी बैठे हैं, वो भी अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं, सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को आईना दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक केस में जस्टिस इजाज इसहाक साहब हैं, उनकी एक वीडियो, एक क्लिप हमने देखा कि वो रिमार्क्स देते हुए नजर आ रहे थे। जनाब आगे जो वकील थे वो तरफदारी करते हुए नजर आ रहे थे, एस्टेब्लिशमेंट की जुबान बोलते हुए नजर आ रहे थे, बड़ी बड़ी लापते हुए नजर आ रहे थे और बड़ी बड़ी हाँकते हुए नजर आ रहे थे, कानून बता रहे थे, जमहूरियत बता रहे थे, जस्टिस इजाज इसहाक को बता रहे थे कि कौन सी कौमें बर्बाद हुई हैं, कौन सी नेशंस, कौन से कंट्री बर्बाद हुए हैं जिनके साथ फौज नहीं थी और जिनकी फौज के खिलाफ मुहिम साजी की गई और वो फौजें टूटी तो मुल्क टूट गए, ये बता रहे थे। तो यहां पर ये वो वकील साहब कहते हैं कि ट्रेंड आ गया है कि फौज के खिलाफ वीलॉग बनाकर 5 करोड़ कमाएं, ये बयानिया लोगों को पसंद है, वकील साहब ये कह रहे हैं। तो जस्टिस इजाज इसहाक साहब मासूम बड़े दबंग जज, उन्होंने कहा कि इस नैज पर आए ही क्यों तुम लोग, कि ये पहले तो नहीं था, ये इतना आपने बर्बरियत की क्यों, आई इस नैच पे क्यों कि आपके खिलाफ लोग वी लॉग बनाने पड़ जाएं और फिर करोड़ों कमाने पड़ जाएं और लोगों को ये आपका बयानिया जो है आपके खिलाफ वाला वो पसंद आना शुरू हो जाए। एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया लोगों को पसंद है और आज वाकई ही ये 2 साल गुजरने के बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया ही चल रहा है पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई बयानिया नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट के पास अपना तो कोई बयानिया रहा ही नहीं है। एक काला चैनल लॉन्च किया गया, वो भी बढ़ गया, दूसरा लाल चैनल लॉन्च किया गया, वो भी बढ़ गया। ये जो भी चैनल बनाते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले वो उनका फौरन जबरदस्त होता है, आवाम आगे से पड़ जाती है उस चैनल को और ये इनसे आगे। जस्टिस इजाज इसहाक साहब कहते हैं, उनको जब दलाइल दिए गए कि जनाब जिस फौज को कमजोर कर दिया जाता है बयानिया बनाकर, उसके खिलाफ साजिशें कर वो मुल्क के हालात लीबिया, शाम, इराक, सीरिया ये सारे गिनती करवा रहे थे जनाब। तो यहां पर फिर जस्टिस इजाज इसहाक साहब ने कहा जनाब सुने, जरा हौसला करें, सब्र करें, ठहरो, सुनो, क्या है कि आसान नहीं होता किसी फौज को तोड़ना और जिस फौज के पीछे कौम खड़ी होती है वो फौज मजबूत होती है, जिस फौज के पीछे अवाम खड़ी होती है वो फौज मजबूत होती है। ये जो तो आप बता रहे हैं ना कि फौज के खिलाफ महाजर आई और वो फिर फौज कमजोर हो जाती है, नहीं, फौज कमजोर होती है जब उसके पीछे अवाम ना खड़ी हो। ये आईना दिखाया गया जस्टिस इजाज इसहाक की जानब से और बताया गया कि ये जो आप एक धुआंधार किस्म की स्पीच कर रहे हैं इसका कोई मकसद नहीं है। मकसद ये है कि सिर्फ आप इस मैच पे आए क्यों, क्या ऐसी ब्लंडर की है आप लोगों ने कि अवाम इस तरह पे आपके ऊपर टूट के पड़ गई, आपके खिलाफ बयानियां बना रही है। और दूसरा, फौज के पीछे अवाम खड़ी हो तो फौज मजबूत होती है, ऐसे नहीं होता कि अवाम फौज के पीछे ना खड़ी हो और फिर फौज कहे कि हमारा डिफेंस बड़ा मजबूत है। आगे चलते हैं। इसी तरह जस्टिस बाबर सत्तार साहब जो दबंग जज, जिनके आगे कई केसेस लगे और उनसे छीन लिए गए, कई दफा उन्होंने ताकतवर को सजा भी सुना दी और कई दफा तौहीन अदालत में बड़े बड़े लोगों को डिसमिस करने की कोशिश की और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई और फिर उनको मेडल्स दिए जाते हैं। अच्छा, एक तरफ 23 मार्च को मेडल तकसीम किए जा रहे थे, दूसरी तरफ यही जस्टिस बाबर सत्तार के सामने एक केस लगा हुआ था जो सफरी पाबंदियों के हवाले से केस था कि जिस तरीके से लोगों के ऊपर सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं उनको कंट्रोल लिस्ट में डाला जा रहा था, वो केस लगा हुआ था। तो उस केस में बड़े अहम रिमार्क्स जस्टिस बाबर सत्तार के सुने जरा, और जिनको वो कह रहे थे कि आज अगर अदालत से पेनल्टी लग गई आपको, 2 फरीक थे, उनका मैं नाम आगे बताता हूं, तो फिर मेडल मिल सकता है आपको। आजकल जिन लोगों को अदालत से सजा दी जा रही है या जिन लोगों को अदालत से तौहीन अदालत पर सजा हो रही है उनको मेडल दिया जा रहा है। डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट के खिलाफ तौहीन अदालत केस में जस्टिस बाबर के ये रिमार्क्स थे और जस्टिस बाबर ने डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और डायरेक्टर नैब के खिलाफ तौहीन अदालत केस में रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट के फैसलों में असूल तय किए गए हैं। अदालतें बार बार लिख रही हैं कि लेकिन रियासत वही कर रही है जो वो अपनी मनमानी करना चाहती है, जो वो हमेशा करती आई है। हाई कोर्ट नैब की सिफारिश पर सफरी पाबंदी में नाम शामिल करने के लिए फैसले का लदम करार दे चुकी है। नैब फिर उसी तरह की सिफारिश कर देता है और फिर इस तरह की नाम सफरी पाबंदी वाले फहरिस्त लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने बिल्कुल एक क्लियर नोटिस जारी किया है, उसके ऊपर आते हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने अदालती अहकामात के खिलाफ वर्जी करते हुए शहरियों के नाम सफरी पाबंदी की लिस्ट में डालने वाले जो फहरिस्त है उसके ऊपर डीजी इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट और सिफारिश करने वाले डायरेक्टर नैब को तौहीन अदालत का शो का नोटिस जारी कर दिया। ताकतवर के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। ये ताकतवर वो लोग हैं जिनके ऊपर फिर ताकतवर बैठे हैं, जैसे
लूसीफर और उसका एक जो आगे रिप्रेजेंटेटिव था, जो उसका नाम था मेफिस्टोफेलिसिस। तो ये डॉक्टर फास्टस की कहानी है। इसी तरह ये लूसीफर के नुमाइंदे मेफिस्टोफेलिसिस, इनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इनको कहा गया कि जवाब जमा कराएं कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत क्यों ना की जाए। और अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है। दोनों एडवोकेट जनरल अब्दुल रहीम भट्टी और शुएब शाहीन जो है एडवोकेट, इनको अदालती मामन मुकर्रर किया गया है। तो जनाब, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस सरफराज डोगर बैठा है तो फिर वहां पर आइन और कानून की पासदारी करने वाले भी जज बैठे हैं, जस्टिस इजाज इसहाक, जस्टिस बाबर सतार, कई जजेस मां के ऐसे भी बेटे बैठे हैं। टेंशन नहीं लेनी आपने। अब चलते हैं, मरियम नवाज साहिबा ए सबदी मां आ गई है और पूरा सूबा खा गई है और किसानां नूं लम्या पा गई है। ये सब दी मां आ गई है। हुण डॉक्टरां दी वारी आ गई है, हुण हस्पतालां दी वारी आ गई है। ये सब दी मां आ गई है, पूरे सूबे नूं लम्या पा गई है। सुनो जी, डॉक्टर्स जो हैं, यंग डॉक्टर्स, उन्होंने मरियम नवाज की हुकूमत के खिलाफ लाहौर में एहतजाज शुरू कर दिया है। बड़ी तादाद में सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ रिकॉर्ड कराया जा रहा है ये एहतजाज। मैं ऐलान करता हूं, ये डॉक्टर शेब साहब ने आज तकरीर की है एहतजाज के साथ, बिल्कुल क्लियर। उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूं कि आइंदा वज़ीर आला जहां भी जाएंगी, डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ मुलाजमीन इनसे ये सवाल पूछेंगे कि तुम सहूलियात तो एथोपिया वाली दे रही हो और रिजल्ट तुम्हें स्पेन एंड इटली वाले चाहिए। जनाब, ये सवाल अब हर जगह पे पूछा जाएगा। मरियम नवाज टिकटॉक की खातर अस्पतालों में जाती हैं, उंगली से इशारा करती हैं और हमारे जो सीनियर तरीन प्रोफेशनल लोग हैं उनको डिसमिस कर देती हैं। और आइंदा हम ये सवाल पूछेंगे कि आप जनाब आला बड़ी एहतराम के साथ एथोपिया वाली सहूलतें दे रही हैं हमें और रिजल्ट आपको चाहिए कौन से, इटली और स्पेन वाले। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज ये निजकारी का काला कानून जो हम पर जबरदस्ती मुसलत करना चाहती है, काला कानून हम इनके गले का फंदा बना देंगे। ये कैसी माँ है जो हमारा मुस्तकबिल तबाह कर रही है, ये कैसी माँ है जो हमारे घरों को चूल्हे बंद कर रही है, क्योंकि सबकी माँ आ गई है, ए फर्ज अपना अदा कर गई है और सारे ने लम्या पा गई है, किसाना दे हक खा गई है। हुण डॉक्टरां दी वारी आ गई है, क्योंकि सब दी माँ आ गई है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।